डाल दिया। एक साल बाद एक बार फिर होली का त्योहार सामने आ चुका है और एक बार फिर से इस पर कोरोना का ग्रहण साफ दिखाई दे रहा है। काशी में मसान की होली से त्योहार की मुनादी तो हो गई, लेकिन होली और शबे बारात अगर लोग इकट्ठा हुए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। चिता से उठती भस्म फिजाओं में छा रही है। औघड़ भस्म से स्नान कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। भगवान शिव के गण मस्ती में नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है, घंट घड़ियाल और मृदंग की आवाज गूंज रही है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नजारा दिखाई दे रहा है। ये भगवान शिव की नगरी काशी का महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट है, जहां कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। हरिश्चंद्र घाट के श्मशान पर चिता भस्म की होली के साथ ही होली के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के बाद बाबा विश्वनाथ चिता भस्म की होली खेलने स्वयं महाश्मशान में आते हैं। इस बार भी मसान में होली से पहले शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां पार्वती, मां काली के साथ भगवान शिव निकले तो उनके साथ उनके गण भी निकले। बाबा कीनाराम आश्रम से भगवान शिव की ये बारात निकली और महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर पहुंची, जहां मसान में भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ जमकर होली खेली। देखिए, ये चिता की भस्म है और आज यही शिव और उनके गणों का श्रृंगार है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ अड़भंगी है और चिता भस्म से ही श्रृंगार करते हैं, इसीलिए यहाँ भी चिता की भस्म को एक दूसरे पर उड़ाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। बाबा भोलेनाथ के पास चिता भस्म है, वो भस्म का ही श्रृंगार करते हैं, तो चिता की जो वहाँ धूल थी उसी को उड़ा उड़ा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक करके सभी भोले बाबा और बाबा के जो गण थे वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। और वही परंपरा धीरे धीरे हमारे काशी में अनादिकाल से चली आ रही है। काशी के मसान में होली की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हजारों लोग हर साल इस होली के साक्षी बनते हैं। बनारस की सबसे फेमस होली है कि मसान में यहाँ भोलेनाथ राख से इंसानों के राख से होली खेलते हैं। बहुत इंजॉय होता है, पार्टी जैसी लॉबस्टर, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी यहाँ पे देखने आते हैं। श्मशान में होली से ही बनारस की होली के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस बार की होली पर कोरोना का साया पड़ गया है। प्रशासन ने होली की गाइडलाइन बना दी है, लेकिन मसान की होली में ना तो कोई गाइडलाइन दिख रही है, ना ही कोरोना का डर। बाबा की इतना इच्छा है कि यहाँ इतनी कोरोना की बाडी हमने जलवाएं, आज तक हमारे क्षेत्र में किसी कोरोना नहीं पकड़ा। हम लोग बाबा के आशीर्वाद से जीते हैं और उनके आशीर्वाद से खाते हैं। काशी के मसान की चिता भस्म से होने वाली होली के साथ त्योहार की शुरुआत की मुनादी हो गई तो ब्रज मंडल में होली के रंग उड़ने लगे, फाग गूंजने लगे। बांके बिहारी के मंदिर में फूलों की होली से ऐसे रंग उड़े कि लगा जैसे फूलों में सज रहे हैं श्यामा कुंज बिहारी। वृंदावन के भगवान बांके बिहारी के दरबार में फूलों की होली के साथ त्योहार की शुरुआत हुई तो नंदगांव में लठमार होली का आयोजन हुआ। ऐसा माना जाता है कि लठमार होली की परंपरा ब्रजधाम में सदियों से चली आ रही है। फूलों की होली और लठमार होली के बाद वृंदावन में रंग भरी एकादशी पर खूब रंग और गुलाल उड़े। हजारों का हुजूम बांके बिहारी मंदिर में इकट्ठा हो गया। यूपी के धार्मिक नगरों से होली की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन होली के रंग में लोग भूल जा रहे हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है।
इस भीड़ को देखिए, इसमें जैसे हर शख्स कोरोना के खतरे से बेखबर है। चेहरे पर मास्क गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही बेमानी है। डॉक्टर समझा रहे हैं, सरकार सावधान कर रही है, लेकिन होली के रंग के साथ तमाम गाइडलाइंस भी हवा में उड़ रही हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के परभनी, नांदेड़ और बीड़ में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद 4 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा है। चुनरवाली के भीगने में कोविड का खतरा मंडरा रहा है। देश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। होली के त्योहार पर कोरोना की छाया पड़ गई है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण कहर ढा रहा है, तो वहीं पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इन 6 राज्यों में 81% मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में अगर होली पर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना का कहर बढ़ सकता है। कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठा हों और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना हो तो हम वायरस को फैलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन जाते हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट हो उसको हमें जितनी कोशिश हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है और जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक जरूरी कदम है। बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के कुल 53,364 केस सामने आए। ये 23 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही सक्रिय केसों की तादाद 3,96,889 हो गई है। बुधवार को देश भर में कोरोना से 248 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में बुधवार को 31,855 केस सामने आए, जबकि दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 1,254 केस सामने आए। मुंबई के सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीती रात वाजे को बुमराह क्रीक पर ले जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। 4 मार्च को यहीं पर मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। एनआईए को 3 और लग्जरी कारों की तलाश है। इनमें से एक आउटलैंडर है, एक स्कोडा कार है और एक ऑडी कार है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने पिछले 1 साल में 9 अलग अलग लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया। इनमें से 6 कारों को एनआईए ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है। एनआईए की उलझन ये है कि अभी तक एजेंसी को वो कार नहीं मिल पाई है जिसमें मनसुख हिरेन को अगवा कर और उनका बाद में मर्डर कर दिया गया। इस मामले में एनआईए ने अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में 5 स्टार होटल जाती दिखी महिला से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने सुपर कॉप बनने के लिए एंटीलिया कांड की साजिश रची थी। मनसुख हिरेन का मर्डर केस टेक ओवर करने के बाद एनआईए की टीम रेती बंदर मुमरा क्रीक पर आ पहुंची है, जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी। इस गाड़ी में सचिन वाजे मौजूद है। यहां पर विनायक शिंदे नामक एक आरोपी को एटीएस इससे पहले ला चुकी है। एनआईए ऑफिशियल्स ने इस पूरे स्पॉट को विजिट किया है, सचिन वजे को यहां पर लाया है। किसी न किसी तरीके से क्राइम रिक्रिएट करने की कोशिश है और क्या वजह उस वक्त मर्डर के घटना के टाइम पे यहां पर मौजूद थे, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश जारी है। मुमरा में कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बड़ी संख्या में स्पेन के अलग अलग देश की मांग करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन। पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाए जाते ये वो लोग हैं जो सालों से स्पेन से अलग देश की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें बार्सिलोना की है, जहां बड़ी संख्या में कैटलेन अलगावादियों ने कैटलोनिया को अलग देश बनाने की मांग की। यूरोपीय संघ की इमारत के बाहर प्रदर्शन करते ये लोग इस बात से नाराज हैं कि ईयू कैटलेन लोगों के हक की लड़ाई में मदद नहीं कर रहा। इन लोगों के मुताबिक यूरोपीय संघ कैटलेन लोगों के अधिकारों को लेकर आंखें मूंदे हुए है, जिसके चलते स्पेन की सरकार आए दिन अलगावादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ती नजर आती है। प्रदर्शनकारी इस बात से भी नाराज है कि मशहूर रैपर पाब्लो हेसेल की रिहाई के मुद्दे पर भी यूरोपीय संघ ने इन लोगों की मदद नहीं की। पाब्लो पर स्पेन के शाही घराने का अपमान करने के अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। दरअसल स्पेन के कैटलोनिया इलाके को यहाँ के अलगावादी सालों से अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे यहाँ की सरकार बलपूर्वक दबाती आ रही है।
हाल ही में यहाँ की सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेन के विदेशों में स्थित उन नेताओं के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही थी जिनके ऊपर अलगाववादियों का साथ देने का आरोप है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बाद अब दुनिया भर की सरकारें कोरोना को काबू में करने के लिए वैक्सीन का सहारा ले रही हैं। इजराइल में देश की आधी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। फ्रांस में धीमी शुरुआत के बाद अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इजराइल में भले ही राजनीतिक गतिरोध बरकरार है, लेकिन यहाँ कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। इजराइल में अब तक आधी आबादी से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। यहाँ बीते साल दिसंबर से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी और 4 महीने बीतने से पहले ही देश की आधी से अधिक जनता को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना पर काबू पाने में इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं सुस्त शुरुआत के बाद अब फ्रांस ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। अभियान को और रफ्तार देने के लिए फ्रांस सरकार पूरे देश में 200 से अधिक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी पेरिस समेत कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें वो स्टेडियम भी शामिल है जहां पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान मेडल इवेंट्स का आयोजन होना है। यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान को और तेज बनाने के लिए सेना और फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। आने वाले दिनों में फ्रांस सरकार 20 लाख लोगों को हर हफ्ते वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। आज तक ब्यूरो। यूरोप में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने के बाद ज्यादातर देश फिर से लॉकडाउन की ओर लौट रहे हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही। इन्हीं देश में से एक है पोलैंड और बेल्जियम, जहां एक बार फिर बड़े पैमाने पर संक्रमण बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ पड़ गया है। मरीजों से भरे अस्पतालों की यह तस्वीर यूरोप के उन देशों की है जहां एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर कोहराम मचा रही है। तस्वीरें यूरोपीय देश बेल्जियम और पोलैंड की हैं, जहां कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। पहली तस्वीर पोलैंड की है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कुछ दिनों पहले देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि लॉकडाउन के चलते जल्द कोरोना यहां खत्म हो जाएगा या कोरोना के मामलों में कमी आएगी, मगर अस्पतालों की ये तस्वीरें और कोरोना मामलों के आंकड़े कुछ अलग ही गवाही दे रहे हैं। सिर्फ बुधवार को ही यहां 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्थिति ऐसी हो गई कि देश भर में करीब 3400 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए अलग रख दिए गए, जिनमें से 2500 से ज्यादा वेंटिलेटर इस्तेमाल में हैं और ऐसा ही कुछ हाल यहां अस्पतालों के बेड का है जो भरने की कगार पर हैं। हाल ही में यहां बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत मॉल, सिनेमा हॉल, होटल से लेकर हर गैर जरूरी दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो यहां अब तक 21 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये दूसरी तस्वीर यूरोपीय देश बेल्जियम की है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया। यहाँ के अस्पतालों को एक बार फिर से कोरोना मरीजों के बढ़ने का डर सता रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी अस्पतालों में आईसीयू वार्ड्स में कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि बेल्जियम की स्थिति पोलैंड से थोड़ी बेहतर है। यहाँ अब तक 8.5 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके